नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 8। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज जम्मू कश्मीर के पुंछ राजौरी इलाके का दौरा किया है। हाल में सूरनकोट में हुए आतंकी वारदात के बाद इस दौरे को अहम माना जा रहा है। वहां उन्होंने कहा, आतंकवाद से डटकर मुकाबला करना है, सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की भूमिका अहम है। साथ ही याद रहे कि आतंकवाद से लड़ना है, लेकिन वो चूक ना करें जिससे देशवासियों को नुकसान हो। सेना को सजग रहना है और लोगों का दिल जीतना है। सूरनकोट में बीते 21 दिसंबर को हुए आतंकी हमले में 4 जवान शहीद हो गए थे। 3 स्थानीय लोगों की भी मृत्यु हुई थी और कुछ घायल हुए थे। इन्हीं घायलों से मिलने अस्पताल जाकर रक्षा मंत्री और राज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज मुलाकात की और हाल जाना और घायल हुए लोगों के परिजनों की हिम्मत भी बढ़ाई। और जिस तरीके से आप सब काम कर रहे हैं, उसके प्रति मैं ये कहना चाहूंगा, सभी के प्रति हम सबका एक कृतज्ञता का भाव है। और साथ ही जिस शौर्य और पराक्रम का आप परिचय देते हैं, उसके कारण हम सबको एक गौरव की भी अनुभूति आप सबके कारण होती है। और मातृभूमि की सेवा में जो भी आपका बलिदान है, जो भी आपके एफर्ट्स हैं, जो आपकी कोशिश है, उसकी किसी भी सूरत में किसी भी चीज से तुलना नहीं की जा सकती। मैं उसे कहना चाहूंगा कि वह अपने में अनपैरेलल है और इसकी कोई कीमत भी नहीं चुकाई जा सकती। देश की रक्षा के साथ साथ अपने देशवासियों का दिल जीतना, यह भी आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों के ऊपर है। मैं जानता हूं इस दृष्टि से भी आप लोग अपनी तरफ से प्रयत्न करते रहते हैं, लेकिन हो सकता है कि कभी चूक होती है, प्रयत्न ही होना चाहिए। इस प्रकार की चूक न होने पाए जिससे कोई भारतवासी आहत हो। जिस देश की आप सेवा कर रहे हैं, उस देश के लोगों के साथ भी सक्रिय रूप से जुड़े रहें, उनका विश्वास आप प्राप्त करें। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हुई इस बातचीत में देश के कई हिस्सों से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थी जुड़े भी। साथ ही इस कार्यक्रम में कई केंद्रीय मंत्री, बीजेपी के सांसद, विधायक भी बड़ी संख्या में जुड़े। विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं को लाभार्थियों तक समय सीमा के भीतर पहुंचाना है। मुझे आगे के कुछ समय में देश भर में ये जो हमारी स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई जो बहनें हैं, ये जो हमारी सब दीदियां हैं, उसमें से मैं कम से कम 2 करोड़ दीदी को लखपति बनाना चाहता हूं। उधर भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी भारत न्याय यात्रा पर निकलने वाले हैं। कांग्रेस की ये यात्रा 14 जनवरी से 20 मार्च तक चलेगी और मणिपुर से शुरू होकर मुंबई तक जाएगी। पूर्व से पश्चिम तक की कांग्रेस की ये यात्रा 14 राज्यों और 85 जिलों से गुजरेगी। आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर इसे कांग्रेस के जनसंपर्क अभियान के तौर पर भी देखा जा रहा है और इस बीच यूपी कांग्रेस भी यूपी जोड़ो यात्रा निकाल रही है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी भारत न्याय यात्रा निकालने वाली है। 14 जनवरी से लेकर 20 मार्च तक 6200 किलोमीटर लंबी भारत न्याय यात्रा 14 राज्यों से गुजरेगी। मणिपुर में शुरुआत होगी और यह समाप्त होगी मुंबई में। वहीं केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि राहुल गांधी की पिछली यात्रा राजस्थान और मध्य प्रदेश होकर गुजरी थी, वहां क्या हुआ। विकसित भारत संकल्प यात्रा तो उद्देश्य अलग है। एक तो जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा है, तो ये सैचुरेशन के लिए है। जिसको गैस नहीं मिला है, तो जो जिसको मिला है, कभी कभी क्या होता है, गवर्नमेंट स्कीम के ऊपर विश्वास नहीं, क्योंकि विरासत में ऐसी स्थिति इन्होंने ऐसे करके रखा है कांग्रेस पार्टी ने। तो अभी तो हमने सैचुरेशन पर जाने के लिए, जिसको नहीं मिला है तो उसको दिलवाने के लिए, देने के लिए ये चल रहा है। तो उसको और इसका कंपैरिजन नहीं। लेकिन मैं राहुल गांधी को ये लास्ट टाइम भी बोला था चुनाव में, 2019 के चुनाव में, न्याय का एक 75,000 रुपये, लोग इनको बिलीव नहीं किया, पीपल डिड नॉट बिलीव हिम। और ये
बहुत बार तो विदेश यात्रा करते हैं, अभी तो ये बस यात्रा कर रहे हैं, लेकिन 2014 में ही लोग इनको बस करके बोला है, हिंदी में बस सुनते हैं ना, बस करके बोला है, तो करने दो। ये पूरी बातचीत आप आज रात 10:30 बजे एनडीटीवी इंडिया पर देख सकते हैं। नागपुर में कांग्रेस की स्थापना दिवस के अवसर पर कल बड़ी रैली है। इस रैली से कांग्रेस लोकसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत करने जा रही है। रैली में कांग्रेस के तमाम बड़े नेता शामिल हो रहे हैं। रैली पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संजय तिवारी। नागपुर के बाहरी इलाके में बहादुरा नाम का एक स्थान है जहां पर हम इस वक्त हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, एक विशाल मंच तैयार है, कुर्सियां लग चुकी हैं। कहा जाता है कि इसमें 300 से लगभग 400 बड़े नेता बैठ सकते हैं। ये वो मंच है जहां पर गुरुवार 28 दिसंबर को कांग्रेस का 138वां स्थापना दिन मनाया जाएगा और यहीं से 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार का बिगुल फूंका जाएगा। ये आप देख सकते हैं, सामने में कुर्सियां तमाम लग चुकी हैं। देश भर से कार्यकर्ता और नेता आने वाले हैं अपने नेताओं को सुनने के लिए और आगे की रणनीति जानने के लिए। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पर करीब 2.5 लाख लोगों के बैठने का प्रबंध है, ऐसा कहा जा रहा है। और देश भर से नेता और कार्यकर्ता आना शुरू हुए हैं और कई नेता, कई कार्यकर्ता आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आ रहे हैं। झंडे लग चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस का सियासी मंच नागपुर में तैयार है। नागपुर से कैमरा पर्सन रोशन के साथ संजय तिवारी, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास कल हुए धमाके से जुड़े फोन आने के बाद जांच एजेंसियां सक्रिय हैं। आज सुबह एनआईए की टीम भी इजरायली दूतावास पहुंची थी और जांच की। कल धमाके की खबर आने के बाद पूरे इलाके को खाली करवाकर जांच कराई गई थी। मौके पर दमकल विभाग की टीम, दिल्ली पुलिस और एफएसएल की टीमें पहुंची थी। श्री राम जन्मभूमि मंदिर ट्रस्ट ने आज मंदिर और उसके निर्माण से जुड़ी कई अहम जानकारियां दी। 3 मंजिला राम मंदिर 70 एकड़ में बन रहा है और 20 एकड़ में निर्माण और 50 एकड़ में हरियाली होगी। ग्राउंड फ्लोर तैयार है और जो फर्स्ट फ्लोर है उस पर काम जारी है। मंदिर के चारों ओर दीवार है, परकोटा है, वो बनाया जा रहा है। उस भूमि का मानचित्र है जो भूमि सर्वोच्च न्यायालय के डायरेक्शन से भारत सरकार ने ट्रस्ट को सौंपी और ट्रस्ट का गठन भी भारत सरकार ने किया। मंदिर ये नॉर्थ है, तो 70 एकड़ के नॉर्दर्न पार्ट में मंदिर बन रहा है। नॉर्दर्न पार्ट कितना नैरो है ये भी देख लीजिए। यहां कितना वाइड है, यहां कितना नैरो है। तो 70 साल से जो कोर्ट में लिटिगेशन है वो जिस प्लॉट नंबर का है वो प्लॉट नंबर यही है, इसलिए इसको नहीं छोड़ सकते थे। ममता बनर्जी शायद अयोध्या ना जाए, राम मंदिर समारोह से दूर रह सकती हैं। टीएमसी का कहना है कि बीजेपी राम के नाम पर राजनीतिक लाभ उठा रही है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी। वामपंथी पार्टियों के बाद अब बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी अयोध्या में होने वाले राम मंदिर का जो इनॉग्रेशन है वहाँ पे शायद वो अटेंड नहीं करेंगी, ऐसी खबर टीएमसी सूत्रों से लग रही है, जबकि इसकी कोई औपचारिक पुष्टि नहीं की गई है। अभी तक जो मुख्यमंत्री के ऑफिस से कोई
ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, मगर टीएमसी के सूत्रों के मुताबिक टीएमसी इस इवेंट को इस तरह से देखती है कि जो बीजेपी की जो लार्जर पॉलिटिकल नैरेटिव है उसके लिए ये इवेंट है। तो इसमें टीएमसी के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी शायद अटेंड नहीं करेंगे और इसको स्किप करेंगे। और एनडीटीवी से एक्सक्लूसिव बातचीत में टीएमसी के स्पोक्सपर्सन कुणाल घोष ने ये एलिगेशन भी लगाया है कि इस इवेंट के द्वारा एक मिसयूज़ हो रहा है, लॉर्ड राम का नाम का मिसयूज़ कर रहे हैं बीजेपी, और इसके विरुद्ध है टीएमसी, और ये टीएमसी का ऑफिशियल स्टैंड है। तो आगे चल के देखना पड़ेगा कि ऑफिशियली क्या डिसीजन लेती है ममता बनर्जी, मगर उनके पार्टी के सूत्रों से जो खबर लग रही है कि वामपंथी पार्टियां जिस तरह से इस इवेंट में नहीं जा रहे हैं उस तरह से ममता बनर्जी भी शायद इस इवेंट में ना जाए। देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को वहां पे इनविटेशन दिया गया है और देखना ये पड़ेगा कि बाकी जो अपोजिशन पार्टी हैं उनके भी मुख्यमंत्री वहां पे जाते हैं या नहीं। जयपुर से खबर, जहां एक लड़की को बेरहमी से कार से कुचला गया जबकि उसका दोस्त गंभीर रूप से घायल हो गया। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मंगेश मौके से फरार हो गया, जिसे जल्द ही गिरफ्तार कर लिया गया। इस घटना का सीसीटीवी सामने आने के बाद हड़कंप मच गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने जानबूझकर लड़की की हत्या की थी। कल जवाहर सर्कल इलाके में किसी कमेंट को लेकर तू मैं हो गई थी। उधर फिरोजाबाद में वैगन आर की टक्कर से एक व्यक्ति की मौत हो गई। 34 साल के विष्णु ऑफिस से बाहर खड़े थे, तभी तेज रफ्तार गाड़ी ने उन्हें टक्कर मार दी। ये घटना 3 दिन पहले की है और अब घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है।